नमस्ते दोस्तों, होली बस आने ही वाली है और आप सभी जानते हैं कि त्योहार की असली खुशी तभी आती है जब घर साफ सुथरा और चमकता हुआ हो। आज मैं आप सबके साथ अपने घर की डीप क्लीनिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट फ्लोर और बालकनी की पूरी साफ सफाई करूँगी। आज मैं दिखाऊंगी कि कैसे थोड़ी सी मेहनत और सही तरीके से आप हर कोने को चमका सकते हैं, ताकि आपका घर होली के लिए बिल्कुल रेडी और खुशियों से भरा हो। साथ में मैं होली के लिए एक रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ सफाई नहीं बल्कि मिल रही है पूरा मोटिवेशन और इंस्टेंट क्लीनिंग टिप्स। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने घर को होली के लिए रेडी करते हैं। तो दोस्तों, ये व्लॉग फ्राइडे का है और मैं यहाँ पे घर आ चुकी हूँ जॉब से। और घर आने के बाद ना मैं यहाँ पे फेस वॉश कर रही थी, क्योंकि बाहर से आओ ना तो एकदम ऑयल डर्ट वगैरह सब फेस पे चिपके होते हैं, तो इनको क्लीन करना ज़रूरी रहता है। तो बस यहाँ मैंने फेस वॉश से फेस को अच्छे से क्लीन किया हुआ है। और इसके बाद फिर ना मैं कुछ कपड़े भी बाहर पड़े हुए थे स्टैंड पे, उनको हटाऊँगी। साथ में यहाँ पे मैं अपना फेस भी अच्छे से तौलिए से क्लीन करूँगी। साथ में फेस में मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र वगैरह भी अब लगाऊंगी। तो बस इसके बाद ना फिर मेरे को भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि अभी छुट्टियां मेरी थी नहीं, छुट्टी मेरी संडे से स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके ना कुछ सफाई मैं यहाँ पे होली की अपनी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ना जैसे अब होली आने वाली है तो फिर काफ़ी सारे पकवान भी बनते हैं घर में, तो उनके लिए भी टाइम होना चाहिए। वैसे मैंने सोचा था ना कि मैं चिप्स पापड़ वगैरह रेडी कर लूँगी, बट आपको पता है कि इसमें सब में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और जब आप जॉब करने वाले होते हो ना, तो आपके पास संडे के अलावा फिर इस सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं जिस दिन रहेगा टाइम तो फिर मैं चिप्स वगैरह बना लूँगी, बट टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं संडे या मंडे को फिर चिप्स वगैरह बनाऊँगी। तब तक मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी बहुत अपनी सफाई यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ। वैसे मैं डेली बेसिक पे साफ़ सफाई करती ही रहती हूँ घर की, बट होता है ना कि जब त्यौहार आने होते हैं तो हम सोचते हैं ना कि घर को एक बार पूरा अच्छे से हम क्लीन कर लें। तो बस उसी की सफाई करनी है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना पानी वानी पी लिया था, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कामों में लगी हूँ। और फ्रेंड्स, होता है ना कि जॉब से आने के बाद ना थकान सी लगने लग जाती है, और फिर साफ़ सफाई का काम ना कभी कभी मन भी नहीं करता। लेकिन सच में ये काम सिर्फ काम नहीं होता है, बल्कि अपने घर और अपने परिवार के लिए प्यार दिखाने का हमारा एक तरीका होता है। और ख़ासकर हम महिलाओं के लिए ये समय खुद को भी पॉजिटिव एनर्जी देने का है। जब आप घर के हर कोने को साफ़ करती है ना, तो सिर्फ घर नहीं चमकता, बल्कि आपका जो मूड होता है वो भी हल्का होता है और खुश रहता है। तो मेरी कोशिश होती है ना कि मतलब मैं इधर उधर अपने समय को बिताने की जगह अपने समय को ना अपने घर पे खर्च करती हूँ, जिससे मेरा घर भी साफ होता है और मेरा जो मूड होता है ना वो भी हल्का हो जाता है। और मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को खुशी मिलती है अपने घर को चमका के, अपने घर को साफ सुथरा सुंदर बना के। मतलब मेरे को वो जो सुकून मिलता है वो मेरे को कहीं नहीं मिलता। और मेरा इंटरेस्ट है अपने घर के कामों को खुद करने का, इसलिए मैं अपने घर के कामों को करती हूँ। और बस यहाँ पे रेस्ट करने के बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं यहाँ पे लिविंग रूम की साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पे ना मतलब बर्थडे के बाद से बेटू के फिर जो भी डस्टिंग वाले काम होते हैं वो नहीं हुए थे। झाड़ू तो मैंने एक दो दफ़ा लगाया था, बट ये ना जैसे जो सजावट वगैरह हुई थी वो सब हमने हटाया नहीं था। उसका दिक्कत क्या हुआ कि जो बलून वगैरह होते हैं ना वो पिघल गए थे गर्मी से, धूप से, तो वो ना जाके चिपक गए थे। तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये देखने में अच्छे लग रहे हैं तो इनको क्या ही हटाऊँ, ऐसे लगे रहने देती हूँ, अच्छे लग रहे हैं। बट होता है ना कि जब वो धूप लगने से वो जब पिघल गए ना सारे, तो वो जाके दीवारों में चिपक गए, तो जिसकी वजह से फिर मेरे को उसको ना क्लीन करने में थोड़ी सी दिक्कत आई। बट मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें हटा दी हैं। जो भी यहाँ पे सोफे के ऊपर हैप्पी बर्थडे वगैरह लिखा हुआ था सबको मैंने स्टिकर को निकाला है। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है सीढ़ी, और सीढ़ी की हेल्प से मैंने पूरे जो भी जाले वगैरह थे रूम के ना उनको अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। साथ ही साथ मैं अपने यहाँ पे डस्टिंग भी करती चल रही हूँ। और जब इस तरह से अगर आप साफ़ सफाई करते हो ना तो घर एकदम चमक उठता है, क्योंकि जाले वगैरह अगर
कहीं किसी कोने में लगे रहते हैं ना, तो फिर रूम आप कितना भी साफ़ कर लो नीचे से, फिर वो गंदा ही लगता है और देखने में अजीब सा लगता है। बट अगर इस तरह की सफाई होती है तो पूरा घर हमारा जो है वो चमक जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग जो की थी वो जाले साफ़ करने से की थी। सबसे पहले मैंने पूरे रूम के जाले क्लीन किए, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे डस्टिंग के कामों में लग गई थी। तो एक-एक सामान को मैं यहाँ पे क्लीनिंग स्प्रे और कपड़े की हेल्प से अच्छे से पोंछ रही थी और उनको साइड में रखती जा रही थी। इससे ना काम काफ़ी आसान हो जाता है। जब आप सीरियल वाइज़ कोई काम को करते हो ना, तो फिर वो काम फटाफट होता है। और मैंने माइंड में ये लेके चला हुआ था कि मेरे को आज ये वाले रूम की क्लीनिंग करनी है, बिकॉज़ अब मैं थोड़ा-सा आज लेट घर आई थी, कुछ काम था, मार्केट चली गई थी जिसकी वज़ह से थोड़ा लेट हो गया था। तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था इस तरह की सफाई करने का, तो मैंने कहा चलो मैं सफाई को 2 हिस्से में डिवाइड करूँगी। इस पूरे फ्लोर को मैं 2 दिन में अपना पूरा क्लीन करूँगी। थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप शुरुआत करते हो ना, तो वो पूरा काम निपट जाता है। लेकिन अगर आप इकट्ठा काम करने का सोचो या फिर काम को ना एकदम अगर आप ज़्यादा सोच लोगे, तो वो काम आपको इतना बड़ा लगने लगेगा कि आपको वो काम शुरू करने से पहले ही थकान सी लगने लगेगी और आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा वो काम करने का। बट हाँ, अगर आप काम को एंजॉय के तरीके से करना चाहो ना, कि हाँ चलो जितना हो सकेगा उतना करेंगे, कुछ तो होगा। तो यही है ना, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। इसीलिए मैंने यही सोच के अपने काम को स्टार्ट किया कि जितना भी मेरे से बन पड़ेगा, जो भी टाइम है, जितनी देर मेरे पास समय है उतनी देर मैं अपने यहाँ पे पूरे कमरे की अच्छे से साफ सफाई करूँगी। जब समय नहीं रहेगा उस काम को मैं वहीं पे छोड़ दूँगी, फिर बाकी काम मैं नेक्स्ट डे करूँगी, है कि नहीं? ऐसे करने से मेरा काम भी हो गया और फिर मेरे को काम ना बोझ भी नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे थोड़े-थोड़े हिस्सों में करके अपने कामों को कर रही हूँ। तो मेरे को ये पूरा फ्लोर क्लीन करना था, तो मैंने कहा चलो जितना भी आज हो सकेगा वो आज करूँगी, जो नहीं होगा वो नेक्स्ट डे करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह सब कुछ झाड़ दिया था, सोफ़े कवर को मैंने वापस से लगा दिया है। इसको मुझे धुलना है, तो मैंने कहा नेक्स्ट डे फिर मैं इसको मशीन में डालूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए सोफ़े को मैं ऐसे खाली नहीं रख रही हूँ, मैंने उस पे कपड़ा डाल दिया, क्योंकि झाड़ू लगाते वक़्त हल्की-फुल्की भी अगर धूल मिट्टी उड़ेगी तो फिर से जाके वो सोफ़े पे पड़ जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने उसको वापस से ढक दिया है और यहाँ पे बेड को भी मैंने झाड़ के वापस से अभी यहाँ पे बेडशीट लगा दी है। तो बस यहाँ पे मैं सोफ़ा हटा-हटा के साइड कोनों से पूरा अच्छे से झाड़ू निकाल रही हूँ। एक-एक चीज़ों को मैं हटा-हटा के ना एकदम सारे कोनों को कवर कर रही हूँ, ताकि सारे कोने की गंदगी अच्छे से निकल जाए। तो बस यहाँ पे पूरे कमरे की साफ-सफाई लगभग हो चुकी थी। बस यहाँ पे मैंने जो आगे का ग्लास डोर था ना, इसको भी हटा के और इसके नीचे से जितनी भी गंदगी थी इसको सबको मैंने क्लीन किया। और ना मतलब पहले ये रूम एकदम गंदा सा लग रहा था, क्योंकि इस वाले रूम में मतलब फ्लोर पे ना हम लोगों को इस वाले रूम में आने की ज़रूरत नहीं रहती। हम लोगों का ज़्यादा टाइम ना नीचे ही बीतता है और फिर थोड़ा बहुत अगर आना होता है तो हम बालकनी में ही आते हैं, रूम के अंदर हम लोग नहीं आते हैं। इसी की वजह से ना ये बंद ही पड़ा रहता है, तो इसीलिए इसकी साफ़-सफ़ाई भी ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन बीच-बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने रूम को साफ़ करूँ, और फिर मैंने सोचा कि त्योहार आ रहे हैं तो क्लीन करना बनता है। तो जी देख सकते हो पूरे रूम की झाड़ू लग चुकी है और पूरे रूम का ये आप पूरा देख सकते हो कैसा लुक लग रहा है। तो काफ़ी हद तक पूरा रूम मेरा यहाँ पे चमक गया है। बस मेरे को यहाँ पे पोछा लगाना था और यहाँ पे शाम हो चुकी थी। मैंने कहा चलो ये वाले काम को यहीं रोकते हैं, ये काम को नेक्स्ट डे करेंगे। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हो अब ये नेक्स्ट डे की है। तो यहाँ भी मैं जॉब से वापस आने के बाद फिर से लग गई थी अपने काम में आगे के। तो बस आज मैं थोड़ा-सा टाइम से आ गई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी आज इस वाले फ्लोर को मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो बस सबसे पहले मैंने ये लिविंग रूम में पोंछा लगाने से स्टार्ट किया है, क्योंकि इस वाले रूम का सारी साफ-सफाई तो ऑलमोस्ट डन थी, बस पोंछा लगाना था। तो बस फटाफट मैंने यहाँ पे पूरे रूम में लगा लिया है पोंछा। तो अभी मैंने ना मेरा एक न्यू मॉप बुक किया ऑनलाइन, तो वो अभी आया नहीं है। तो तब तक मैंने ये जुगाड़ फिक्स किया है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को ना जो वाइपर होता है उसमें एडजस्ट करके एज अ पोछे का काम कर रही हूँ, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने में ना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है और ना थकावट भी ज़्यादा लगती है, और फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा साफ-सफाई करनी थी। तो मैंने कहा चलो इससे ही कर लेते हैं, और इससे भी ना अच्छे से पूरे रूम में पोंछा लग जा रहा था। बार-बार मैं थोड़े-थोड़े करके ही ना फिर बार-बार इसको अच्छे से कपड़े को धुल के वापस से पोंछा लगा रही थी। तो ये रूम ना पूरा मेरा अच्छे से हो गया था क्लीन।
और नीचे के रूमों की तो लगभग डेली क्लीनिंग होती रहती है, तो फिर उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि होली की सफाई मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को वर्क करना है। तो सबसे पहले जहाँ ज़्यादा काम है वो वाले कमरों को निपटाती हूँ, बाद में जो हल्के हल्के काम रहेंगे उनको मैं निपटाऊंगी। तो जी यहाँ पे देख सकते हो फुल एंड फाइनल मेरा लिविंग रूम पूरा क्लीन हो चुका है, एकदम चमक गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने दरवाजे वगैरह बंद कर दिए हैं, और इसके बाद फिर मैं अब लगूंगी यहाँ पे इसके जो एक और रूम है, बेडरूम जिसे आप बोल सकते हो, इसकी क्लीनिंग में। तो यहाँ पे बस मैं आ चुकी हूँ, और अभी ना इस पे गद्दे वगैरह नहीं पड़े हैं, बस ऐसे ही सारी चीज़ें बन के पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना जैसे ही मैंने पहले बताया होता है नहीं, तो इसीलिए ऐसे ही ये भी सारी चीज़ें बन के ऐसे ही रखी हैं। इसके मुझे ना गद्दे ऑर्डर करने हैं, तो जब मैं गद्दे ऑर्डर कर दूँगी तब फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल इसकी नीड है भी नहीं, क्योंकि हम 3 जन हैं, जिसके लिए इनफ सारे कमरे हैं नीचे। तो इसीलिए फिर हमने अभी यहाँ का गद्दा वगैरह नहीं मंगाया है। फ्यूचर में फिर मंगाएंगे कुछ दिनों बाद, जब मैं पूरे घर की पुताई वगैरह कंप्लीट करा लूँगी तब। और बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस रूम के बेड को अच्छे से क्लीन किया, हेडबोर्ड वगैरह अच्छे से झाड़ा है। इसके साथ में ये जो ड्रेसिंग एरिया है इसको भी क्लीन किया, अलमीरा वगैरह को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। उसके बाद फिर मैं पूरे रूम में झाड़ू लगा दे रही हूँ। ये रूम ज़्यादा गंदा था नहीं, हल्का फुल्का था, तो बस यहाँ पे हल्का हल्का झाड़ू ही लगाना था। जाले वगैरह जो थे वो हस्बैंड जी ने मॉर्निंग में सारी फ्लोर की पूरे कमरों के सब निकाल दिए थे, तो मेरे ये वाले काम आसान हो गए थे कि मेरे को जाले नहीं क्लीन करने। और जब अगर आपके जो भी पार्टनर है वो अगर आपका हेल्पफुल नेचर का है, आपकी हेल्प करता है, तो आपके जो भी काम है ना वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, हम दोनों मिल बांट के अपने सारे काम कर लेते हैं, तो इसीलिए मेरे को ना काम का ज़्यादा प्रेशर पड़ता नहीं है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने इस रूम में झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर मैंने पूरे रूम में लगा लिया है पोंछा, और इसी के साथ ना मेरा पूरा ये इसका फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम भी क्लीन हो चुका था। अब बारी थी यहाँ पे किचन एरिया की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की खिड़की वगैरह क्लीन की थी, जितने भी मतलब कवर्ड थे सबको मैंने बाहर से अच्छे से झाड़ा था। तो वो क्लिप मैंने जो शूट की थी ना वो पता नहीं कैसे मिस हो गई, मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, और मैंने पूरा सब चीज़ रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब मैंने देखा तो वो कैमरा ऑन ही नहीं था, तो वो सारी चीज़ें शूट होने से रह गई। कोई नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने सारे यहाँ पे कवर्ड वगैरह सब क्लीन किए थे। उसके बाद फिर मैंने स्लेब पे कपड़ा पूरा अच्छे से गीला करके फिर निचोड़ के पूरा अच्छे से स्लैब को भी क्लीन कर लिया था। तो बस यहाँ पे पूरा किचन भी क्लीन हो चुका है, और ये वाला जो इसका हॉल है ना पूरा ये हॉल भी क्लीन हो चुका है। तो इसी के साथ ना पूरे फर्स्ट फ्लोर के कमरों की क्लीनिंग हो चुकी है। तो बस इसकी क्लीनिंग के बाद फिर मेरे को करनी है अभी बाहर बैल्कनी एरिया की क्लीनिंग। अब मैं लगूंगी उस काम में। तो देखिए, कहते हैं ना कि मतलब कोई काम बड़ा नहीं होता जब तक हम उसे बड़ा समझते नहीं हैं। अगर हम किसी काम को आसानी से करने का सोच लेना तो वो काम इतना आसान हो जाएगा ना कि हमें पता भी नहीं चलेगा, और वो काम कब कंप्लीट हो जाएगा। बस ना हमें ज़रूरत है खुद को मोटिवेट करने की। अगर हम खुद को मोटिवेट किए रहेंगे ना तो हम सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। हम महिलाएं हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आती हैं, हम घर के भी काम करते हैं, हम जॉब भी करने जाते हैं, हम परिवार के सभी लोगों की केयर करते हैं। तो मतलब हम ऑलराउंडर हैं, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। तो यही आप बात सोच लीजिएगा, तो देखिएगा आपके लिए सारे काम कितने आसान हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बैल्कनी एरिया में पूरा अच्छे से लगा लिया था झाड़ू, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब जगह अच्छे से लगा ले रही हूँ पोंछा। तो ये जो रेलिंग के नीचे का एरिया है ना, तो इसको मैंने हाथ से यहाँ पे पोंछा लगाया हुआ था, तो इसको सबको अच्छे से साफ किया है। रेलिंग को भी मैंने झाड़ पोंछ लिया था, और सारे गमलों को हटा हटा के मैं अच्छे से यहाँ पे पोंछा निकाल रही हूँ। तो नीचे के भी कुछ प्लांट्स हैं जो मैं यहाँ पे लाके रख दी हूँ, बिकॉज ना फिर वहाँ पे प्रॉपर अभी धूप नहीं लग रही थी ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, क्योंकि यहाँ पे पौधे ना अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सी धूप भी आती है, और फिर पानी वगैरह अगर बीच बीच में दो तो फिर सारा अच्छे से यहाँ पे पौधे ग्रो कर जाते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने नीचे वाले प्लांट्स को भी यहीं ला के रख दिया है। और देख सकते हो काफ़ी प्लांट्स में ना फ्लावर भी आ रखे हैं यहाँ पे, और जो प्लांट्स यहाँ पे पूरी पत्तियाँ झड़ गई थी उनमें भी न्यू यहाँ पे लीव्स वगैरह निकल रही हैं। तो देख सकते हो फाइनली यहाँ पे बैल्कनी भी पूरी अच्छे से चमक गई। इसी के साथ साथ ना शाम भी होना स्टार्ट हो गई है, और मेरे जो काम थे इसकी क्लीनिंग की ना वो भी डन हो चुके हैं। मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है। और ये देख सकते हो यहाँ पे एक गुलाब अच्छे से खिला हुआ है, मतलब ये 1-2 दिन में ना प्रॉपर पूरा अच्छे से खिल जाएगा। और यहाँ पे कनेल के फूल में भी देख सकते हो कितने सारे मतलब फ्लावर निकल आए पेड़ में। और
इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, तो कुछ सामान जो मैं यहाँ पे अभी मंगाई थी ना, हस्बैंड जी लेके आए हुए थे, तो वो मैं यहाँ पे खाली कर रही थी। तो ये होली के कुछ सामान है, देख सकते हो, गुजिया उजिया बनाने की सामान है। तो अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ना पूरा होली के लिए गुजिया वगैरह का जो मैं प्रिपरेशन करूँगी वो सब दिखाऊँगी। तो अभी जो भी सामान आया, इनको बारी है रखने की, तो बस सारे सामान मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया है और इनको मैं यहाँ पर डब्बे में रखूँगी। तो बस फटाफट मैं यहाँ पे डब्बा लेके आती हूँ और इसमें सारे मेरे जितने भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, वो मैं इसी में स्टोर करके रखती हूँ। जितने भी सामान होते हैं फिर इसी में से निकाल के मैं सारे सामान फिर दूसरे डब्बों में फिलअप करती जाती हूँ, जो भी यूज़ के रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे सामानों को रख दिया है। तो दाल वाले डब्बे में थोड़ी सी दाल ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये तो थोड़ी सी दाल बची है पॉलीथीन में, इसको भी मैं यहाँ पर डब्बे में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इसको भी मैंने इसमें फिलअप कर दिया है। और बीच बीच में ना दाल वगैरह मैं धूप भी दिखाती रहती हूँ, जिससे ना ये अच्छी सी बनी रहती है और इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। और मैं आप लोगों को एक टिप्स बताऊंगी, आप ना जो भी अनाज वगैरह रहते हैं उसमें आप तेज पत्ता डाल के रखिए और साथ में लौंग डाल के रखिए, तो आप देखिएगा बिल्कुल भी उसमें ना कीड़े भी नहीं लगेंगे और वो दाल वगैरह या भी जो भी अनाज है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, आपका लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी थी। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे पुए की प्रिपरेशन में लग गई थी, क्योंकि मैदा देखते ही बेटों की डिमांड हो गई थी, मम्मा पुए बनाओ। तो बस मैंने यहाँ पे ले लिया है, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम था मेरा मैदा, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सूजी भी ऐड की थी। साथ में मैं इसमें चीनी डालूंगी और दूध डाल के ना मैं इसका पूरा पुए का बैटर तैयार कर दूंगी। और तो बैटर को ना यहाँ पे रेडी करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इसको आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक यहाँ पे मेरा बैटर पूरा रेडी होगा तब तक मैं अपने हाथ पैर धुल के अपना आ गई थी मंदिर में, शाम का यहाँ पे दीपक वगैरह जलाने का, क्योंकि दीपक का भी टाइम हो गया था जलाने का। तो शाम की यहाँ पे मेरी हो रही है मंदिर में पूजा। इसके बाद फिर मैंने मेन गेट के पास भी दिया जलाया था और तुलसी जी के पास भी पूजा पाठ किया था। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना चाय वगैरह बनाऊंगी और शाम का थोड़ा सा सबको नाश्ता वगैरह कराऊंगी। तो बस यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, और साथ में मैंने यहाँ पे एक साइड दाल भी पकने के लिए रख दी है, ताकि मेरे डिनर की भी तैयारी साथ ही साथ चलती रहे। तो फ्रेंड, चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने चाय के बर्तनों को वॉश किया था और इसके बाद मैं लग गई हूँ पुए तैयार करने में। तो यहाँ फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट किया था, उसको इसमें ऐड किया था। साथ में सौंफ ऐड किया हुआ है, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता। साथ में ना थोड़ी सी इलायची को भी मैंने अच्छे से ना बारीक से करके फिर इसमें ऐड ऑन कर दिया था। और ये हमारा पूरा पुए का बैटर रेडी हो चुका था। इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ मैं कटोरी की हेल्प से ना पूरा तेल में सारे पुओं को रेडी कर ले रही हूँ। थोड़ा सा सेफ इसका इधर उधर हुआ है, बट ना टेस्ट काफ़ी बढ़िया था, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये देख सकते हो मेरे सारे पुए एकदम फूले फूले से फ्लफी से बने हुए थे। तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है इनको बनाना और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।